नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिमानी की संस्कृति में फिर से एक बार। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व ढेरों खुशियों के साथ बेहद हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे और आगे भी मनाएंगे। आप सभी के भाई बहनों की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज मैं आपको अपने कुछ और विचारों से जो कि कनेक्टेड हैं इसी आज के पावन पर्व रक्षाबंधन। हाँ, कुछ ऐसा ही घटा था इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जहाँ हम सब रक्षाबंधन जैसे, करवा चौथ जैसे और जाने क्या क्या त्योहार और पर्व अपने भाइयों पतियों की लंबी उम्र के लिए मनाते हैं। पर क्या हुआ उन पर्वों का, क्या हुआ उन त्योहारों का कि एक अबला बिलखती रही, दुआएं मांगती रही अपने बचाव के लिए, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज के इस युग में हमें ये कहना क्यों पड़ रहा है, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे? ऐसा क्यों 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 किसी द्रौपदी को हम सिखा रहे हैं उसका बचाव करना? क्यों घर घर में दुशासन और दुर्योधन जैसे नौजवान जन्म ले रहे हैं? क्या आप नहीं समझते कि हमें द्रौपदियों को, हमारे घर में विराजित हम सभी नारियों, हमारी बच्चियों को सिखाने से पहले अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने बेटों को उन दुशासन और दुर्योधन बनने से रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका श्रेय उन बेटों को ही तो जाता है जो इस दरिंदगी को अंजाम देते हैं, और रह जाते हैं हम सब इन हड़तालों को जारी करते हुए। आज वहां हड़ताल, आज यहाँ हड़ताल, डॉक्टर्स की हड़ताल। क्यों? क्योंकि बीता था उस बच्ची पर बहुत हुआ था उसके साथ। एक डॉक्टर की रक्षक होता है हमारे सेहत का, स्वास्थ्य का, उस डॉक्टर को भी अगर किसी ने नहीं छोड़ा तो क्या कह सकते हैं आप, इस समाज में हम और आप रह पाएंगे सुरक्षित? मेरा कंसर्न वही है, शिक्षा, एजुकेशन is mutually correlated with our valuable ethics. I am just on that part only. I want to say, please give moral ethics to children. Either she is a girl or a boy, बेटा या बेटी, किसी को भी हमें वो ज्ञान देना है, वो नैतिकता सिखानी है कि अगली बार कोई भी बच्ची इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना कर पाए और अगला कोई बेटा दुर्योधन या दुशासन ना बन पाए। क्यों विष्णुदेव या हमारे कृष्ण भगवान धरती पर उतरेंगे उन बच्चाओं के लिए? वो बुद्धि और ज्ञान के माँ बापों को तो जागरूक कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं माँ बापों को जागरूक, तो क्यों उन्हें आना पड़े इस धरती पर बचाव के लिए? मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को करें और अपने बच्चों को सही ज्ञान दें। हम अपने नौजवान को ये समझाएं कि सामने जो भी स्त्री है, बेटी है, पुत्री है, बहन है, माँ है, उसके साथ इस दुराचार को रोकने के लिए हमें अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, और वैसे भी आप सभी जानते हैं आज रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। मैं इसके बारे में क्या ही बात करूं, आप सभी को पता है, बेहद नॉलेज है आपको रक्षाबंधन पर्व की, कि हमारे भाई अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए और बहनें उन भाइयों से रक्षा मांगने के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन क्या हो रहा है उस रक्षा सूत्र का? क्या उस नौजवान को किसी बहन ने रक्षा सूत्र नहीं बांधा था? नहीं बांधा होगा। क्या उसकी पत्नी ने उस नौजवान के लिए व्रत नहीं रखा होगा कोई? मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही, सभी धर्मों में शिष्टाचार सिखाया जाता है जीवन सीखने की कला, जो कि मेरा पहला मोटो है, एजुकेशन इज द आर्ट ऑफ लिविंग, बट विद दैट we have to focus on our valuable ethics, moral value first towards our children. We should teach them regarding valuable ethics.
then only our country will be succeeded in our whole world. हमारा देश तभी उन्नति के दौर पर पहुंचेगा। हुआ क्या? डॉक्टर्स की हड़ताल, कितने मरीज हॉस्पिटल्स में, सड़कों पर बेजान मेडिकल कॉलेजेस अगर हड़ताल पे रहेंगे तो क्या इन गरीबों का उत्थान हो पाएगा? कौन इलाज करेगा उनका? कैसे इलाज होगा उनका? उन डॉक्टर्स के जरिए ही। लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल पे क्यों थे? क्योंकि इतनी हैवानियत किसी बच्ची के साथ हुई थी। तो दोस्तों मेरी आप सभी से गुजारिश है, मेरी इस बात सहमति के साथ आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल हिमानी की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को, और मुझे आपका अत्यधिक प्यार स्नेह दें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी जल्दी ही अपने नए कंटेंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।